हेलो फ्रेंड्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फिट ए स्ट्रेट लाइन। आपको एक स्ट्रेट लाइन फिट करनी है टू द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा के लिए एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स जो है आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। ओके, सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। सपोज दैट, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट द स्ट्रेट लाइन इज जो लाइन मेरे को फिट करनी है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन इज y बराबर a प्लस बी एक्स। वाई इज इक्वल टू कितना है? a प्लस बी एक्स मान ली। क्यों? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? देन नॉर्मल इक्वेशंस पहले वाली नॉर्मल इक्वेशन होती है समीशन ऑफ y बराबर एन ए ले लो या एम ए ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं एम ए ले रहा हूँ। एम ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स, एक तो ये होती है। दूसरी होती है समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू होती है ए समीशन ऑफ एक्स प्लस के बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होती है ना। अब इस डेटा की हेल्प से मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट ये मेरी एक्स की वैल्यूज़ हैं यहाँ, और ये मेरी वाई की वैल्यूज़ हैं। सपोज दैट जो मेरे को गिवन डेटा है, यहाँ मैंने एक्स वाई लिया जिसकी मेरे को ज़रूरत है, और ये मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया। सपोज दैट, ठीक है ना। ये पूरी टेबल बनाऊंगा जिसकी हेल्प से मेरे को रिजल्ट कैलकुलेट करना है। देखते हैं एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? 0 1 2 3 4। ये तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 एंड 4। क्लियर है ना। चलो, यहाँ तक मेरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, पूरी टेबल ही बना लूँगा भाई, कभी डेटा इधर से उधर हो जाए। वाई की जो वैल्यू दे रखी है 1 है, 1.8 है, 3.3 है, उसके बाद है 4.5 है, उसके बाद है 6.3। मैंने x इंटू वाई किया, ये 0 निकल गया। दोनों की गुणा करी, 1.8 निकला। मैंने दोनों की गुणा करी, 6.6 निकला। फिर इन दोनों की गुणा करी, ये निकला 13.5। मैंने गुणा पहले से की हुई है, इसकी गुणा इसके साथ करी, ये निकला 25.2। क्लियर। मैंने इन सबको जोड़ा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। ये निकला मेरे पास सिग्मा एक्स, यानी एक्स का सम। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई? आपके सामने है, सिग्मा एक्स निकला 10। सिग्मा वाई की बात करता हूँ। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा, ये मेरे पास आएगा सिग्मा वाई इज इक्वल टू जो निकल रहा है वो निकल रहा है 16.9। इन सबको जोड़ा, इधर लिख रहा हूँ मैं। सिग्मा एक्स आपके पास आ चुका 10, सिग्मा वाई इज इक्वल टू निकला है 16.9। इन सबको जोड़ा मैंने, इन सब का जोड़ मेरे पास निकल कर के आया है 47.1। यानी ये हुआ सिग्मा एक्स वाई 47.1। सिग्मा एक्स स्क्वायर करो भाई आप। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद ये निकला 30। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30। निकल के 4 रिजल्ट। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। ध्यान से देखना है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग, यही लिख दूँगा भाई मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू ये जो 2 इक्वेशन हैं इनके अंदर पुट कर रहा हूँ, 1 and 2।
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो बेटा, सिग्मा वाई की वैल्यू देखो, पहली इक्वेशन जो निकल करके आएगी वो कितनी निकलेगी। एम की वैल्यू भी देख लो यहाँ से, क्योंकि एम की ज़रूरत पड़ने वाली है। एम की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5। एम बराबर कितना है भाई, 5। मैंने वैल्यू पुट करी। समीशन वाई की वैल्यू देखो कितनी है भाई, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है, 16.9। ये हुई मेरे पास 16.9। पहली इक्वेशन हुई 16.9 इज इक्वल टू एम की वैल्यू 5 है, 5 इंटू ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स 10 बी। एक इक्वेशन तो ये निकल गई। दूसरी इक्वेशन निकालता हूँ, समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 47 दशमलव कितना है, ये है मेरे पास 47.1 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू 10 आ चुकी, ये हुआ 10 ए प्लस सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 30 है, 30 बी। इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई देखो सीधी सी बात है, दोनों इक्वेशन को हल करो। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ दोनों को। मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ध्यान से सुनना। यहाँ मैं क्या करूँगा भाई, अगर मैं बी ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो इसको 30 से गुना करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा। आपको भी पता है 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, जानते हो ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है ए की जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये आपका होमवर्क है। मैंने तो सॉल्व कर रखा है पूरे का पूरा। सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू आएगी 0.72 और बी की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो निकलेगी 1.33। सो दैट आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या बनेगी, सो दैट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो मेरी स्ट्रेट लाइन थी जिसको मैं मन जिसको फिट करना था, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए की वैल्यू डालो आप 0.72 प्लस 1.33 x। दिस इज माई फाइनल आंसर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बहुत आसान है, बहुत इजी है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाह रहा है कि फिट ए स्ट्रेट लाइन टू द गिवन डेटा रिगार्डिंग एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको इस डेटा की हेल्प से जो है एक स्ट्रेट लाइन फिट करना है और एक्स जो है एक स्वतंत्र चर है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट द लाइन इज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ना लिख करके सीधा ही लिख दिया। लाइन इज क्या मान ली भाई मैंने, लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स। क्लियर है ना। तो मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन होगी, देन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो नॉर्मल इक्वेशन यूज होती है, नॉर्मल इक्वेशन इज, पहले वाली क्या होगी भाई, ये होगी समीशन ऑफ y इज इक्वल टू एम ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स। दूसरी होगी समीशन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एम की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डेटा एंट्री कितनी है 6। अब मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, स्ट्रेट लाइन का पूरी की पूरी टेबल बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो जो मेरे को कैलकुलेट करना है। एक तो चाहिए मेरे को एक्स, चलो भाई एक्स ले लो, ये हो गया आपका एक्स। दूसरे वाली वैल्यू मेरे को वाई चाहिए, तीसरे वाली वैल्यू मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर,
चौथे वाली वैल्यू चाहिए मेरे को एक्स वाई, जिन जिन की मेरे को ज़रूरत है। ठीक है ना। चलो सबसे पहला आप एक्स की वैल्यू देखो कितनी कितनी है। यह है 1 2 3 4 5 6, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 एंड 6 हो गई ना। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6। चलो मैं लाइन डाल लेता हूँ, कभी गड़बड़ हो जाए। अलग अलग सही है भाई, आपकी समझ में आनी चाहिए बात। वाई की वैल्यू देखो 1200 900 600 1200 900 600 200 110 और 50। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36। एक्स और वाई की वैल्यू गुणा कर दो, ये हुआ 1200, 9 दूनी 1800 ये हुआ, और 6 3 1800 फिर आया, 4 दूनी 800 ये निकल गया, 11 पंजे 55 510 550 ये आ गया, और 6 पंजे 30 300 ये निकल गया ना। इन सब का सम करो, इन सब को जोड़ो, ये कितना निकल कर गया 21 आपके सामने है। इन सब को जोड़ा, ये निकला 30 36 30 60, इन सब को जोड़ा, ये निकला 91, इन सब को जोड़ा, ये निकला 64 500। पहले वाला रिजल्ट लिखो, समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 21, आपके सामने लिखी हुई है, ये 2 है बेटा 21 है ये। समीशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू कितना है समीशन ऑफ वाई 30 60। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है भाई, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 91। समीशन एक्स वाई कितना है भाई, आपके सामने है 64 50। क्लियर। वैल्यू पुट करूँगा, रिजल्ट निकालूंगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, ये जो 2 इक्वेशन है इनके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पुटिंग these values in above equations। देखो समीशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, पहली इक्वेशन बनेगी 30 60 इज इक्वल टू एम की वैल्यू देखो 6 है, ये बना 6 प्लस समीशन एक्स की वैल्यू 21 बी। अगले वाला देखो भाई, समीशन एक्स वाई की वैल्यू है कितनी 50 इज इक्वल टू ए समीशन एक्स ये हुआ 21 है प्लस 91 भी। ठीक, ये 2 इक्वेशंस आपके पास निकल चुकी। अब देखो यार, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, इन दोनों को हल करो। ओके, दोनों को हल करने के बाद ए और बी की जो वैल्यू निकल करके आएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। आपके पास जो इक्वेशन है वो है 30 60 इज इक्वल टू 6 प्लस 21 बी, और दूसरे वाला है 64 50 इज इक्वल टू 21 ए प्लस 91 बी। इसके अंदर 6 से गुणा करो, इसको तो गुणा करो 21 से, इसको गुणा करो 6 से, और ए के लिए इसको हल करो। ए के लिए हल करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, ओके, 2 इक्वेशन 2 चर हैं। मैं कह रहा हूँ आफ्टर सॉल्विंग, जैसे 9th 10th क्लास के अंदर हल करते थे ना, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस के 3y बराबर 11, उस तरीके से दोनों इक्वेशन को हल कर लेना है। आप हल कर लोगे भाई। अगर मैं यहाँ इसका हल कराऊंगा तो कम से कम ये लेक्चर जो है ना 15 से 20 मिनट बढ़ जाएगा, जबकि मेथड और तरीका आप जानते हो। ओके, समझ में आ रही है ना। जो मेन चीज़ थी वो मैं बता चुका, सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आफ्टर सॉल्विंग ए जो निकल करके आएगा बेटा वो निकलेगा 1361.7, और बी जो निकल करके आएगा बेटा वो निकलेगा -243.42।
और जैसे ही इसके अंदर इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट की जाएगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में मान रखने पर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए की वैल्यू होगी 1361.7 माइनस 24342 इंटू एक्स। दिस इज द बेस्ट फिट ऑफ स्ट्रेट लाइन बाई मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन और भी देखते हैं भाई, लेकिन मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन को मेरे को दूसरे पोर्शन के अंदर देखना चाहिए। चलो दूसरे उसमें देखेंगे दूसरे लेक्चर में। बाय।